राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सिंधु सभ्यता के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मेरे पास 73 है, मैं उन्हें आपको बताती हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो ये जो थे पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से प्राप्त हुई? तो मोहरों से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है कांसे में बनी हुई है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप निर्माण किस काल में किया गया? तो ये कुषाण काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे से अनजान थे। सिंधु घाटी के जो थे वो लोहे से अनजान थे। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं तो ये मिट्टी की बनी है, चमड़े की, कंक्रीट की, लोहे की, तो मिट्टी की बनी हुई है। ज़्यादातर जितनी भी मोहरें प्राप्त है वो सारी मिट्टी की ही बनी हुई है। इनमें से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो ये बनावली है, गिरिनगर है, लोथल है, कालीबंगा है। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ये पूछा है उन्होंने, तो गिरिनगर नहीं है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये एक अकेली मूर्ति है जो कि कराची संग्रहालय में, और सारी जो है वो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें आपको दिखाया हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की अवधि क्या रही? तो ये जो रही सिंधु सभ्यता की 3000 से 2250। प्रथम